श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 1 to 5। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं तोत्र तेह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथमं ज्ञेयो अशि नियतामभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहभृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तवाक् कलेवरम् यः प्रयाति तमद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ जी अनामिका जी हिंदी पढ़िए। हिंदी स्टार्ट करूं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हाँ जी, बस बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने। हाँ जी बीबी जी आ जाइए अपने फील्ड पे। हाँ, इसमें जहाँ हमने वैसे डिस्कस कर लिया था वो जो लास्ट में जब कृष्ण ने बोला अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ, अब यहाँ पर अर्जुन का वही जैसे चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है, इग्नोरेंस भी है। इनोसेंस वही कि जैसे हमारे जैसा हाल की थोड़ा बहुत ज्ञान है और जानने की क्लैरिटी लाने की में वो श्री कृष्ण से अब पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। और फिर आगे अधियज्ञ कौन है। और जब हम कह रहे हैं क्योंकि कहा कि अंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, तो इसमें फिर वो आगे यही पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ वह है मेरे इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले जिन्होंने सब कुछ मतलब खाली वाले वो पुरुषों द्वारा अंत समय में, जब हम अंत समय फिर वही कहते हैं कि वो सिर्फ शरीर का अंत समय नहीं, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी थॉट का, किसी भी कर्म का अंत समय आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि उस समय रियलाइजेशन की ये जो सब कुछ है मेरे आसपास, एक ये आप ही हो मेरे अंदर और आप बाहर, यही शक्ति है। तो ये वो क्लैरिटी चाह रहे हैं भगवान से। तो तब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परम अक्षर जी ये जो युक्त चित्त जो बोला इसमें बाद में भगवान ने डिफाइन नहीं किया इसको, पहले ये युक्त चित्त की परिभाषा बताइए। युक्त चित्त वाले, युक्त मतलब
अलग हुए, मतलब किसी भी चीज से अटैच ना हुए चित्त वाले, सही है? नहीं, अटैच नहीं हुए ये नहीं। युक्त चित्त मतलब हो गया कि जैसे आपका मन जो है चार तरफ में खंडित मन है, तो युक्त पहले तो उसको युक्त करा, तो युक्त तो हमने जो है चारों तरफ से, जैसे मन का एक कोना कहीं टूट के गिरा हुआ है कहीं टूट के, तो उसको पहले संगठित उसमें फॉर्म में कर लिया हमने। फिर संगठित फॉर्म में करने में क्या होता है कि जैसे जो मेरा इधर उधर बिखरा, तो संगठित मतलब करने पर ही जो है जो आई तत्व है, आई जो वो है वो युक्त हो गई, युक्त हो गया उसका। अब एक मन हो गया उसका, एक मन, तो एक मन जो होता है वो आत्मा हो जाता है, एक मन आत्मा हो जाता है। एक मन आत्मा हो जाता है, मतलब मन मेरा रहा नहीं ना, बचता नहीं ना फिर उसमें मन। नो माइंड वाली अवस्था भी ऐसे आती है इकट्ठी करने। एक मिनट, नीलम जी बोलना चाह रही है शायद। हाँ नीलम जी बोलिए। तो मेरे को सिंपल लग रहा है युक्त का मतलब डिजर्विंग, जो डिजर्विंग फिर अपने आप ही हो गए, जिनका फोकस भगवान की तरफ है, जो एक ही पॉइंट पे फोकस करके। जय श्री कृष्ण, मुझे ये लग रहा है। बाकी आप जो एक उस पे जो फोकस करना है ना, तो वो फोकस एक तो वो होता है ना, ये जो हम ध्यान वो करते हैं, क्या नाम है इसका, जैसे जो फोकस वाला जो है, लेकिन फोकस करने वाला कौन है, फोकस करने वाला तो मैटर वो होती है ना। तो ये युक्त चित्त मतलब होता है कि सारा ही टोटल ब्रह्मांड को जिसने एक पे देखा, एक आई से देखा, वो युक्त में आएगा चित्त में। एक तो कंसंट्रेशन होती है ना, वो जो एक फोकस करना होता है, कंसंट्रेशन हुई। ये कंसंट्रेशन से भी ऊपर की बात है, ऊपर की बात में हो गई कि उसमें टोटल युक्त चित्त मतलब जो सबके ही हित की जो चीज हो, उसमें मेरा अपना अहंकार भाव नहीं चलता, तो वो उसमें जो युक्त चित्त जो हो जाता है, तो युक्त चित्त वो परमात्मा जो आप बोल रही है ना नीलम जी, तो वो ये वाली चीज हुई। तो कंसंट्रेशन प्लस सर्व का एक भाव हो जाना, वो दोनों चीजें आएंगी इसमें। मतलब युक्त चित्त में, जैसे हम योग में कहते हैं कि आप जब योग है, जो आपका जुड़ाव है वो मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, उनसे कटता हुआ, और आपका परम ब्रह्मा से, मतलब आप उस सिचुएशन में युक्त हो, उस सिचुएशन में क्या जुड़े हुए मतलब आपने वो एब्जॉर्ब कर लिया है, सोक कर लिया है, और आसपास से आप कट गए हो। वो युक्त चित्त नहीं हुआ कि आप एक तरफ से फिर खाली हो ना आप, तभी जब आप खाली हो तभी आप एब्जॉर्ब करने भी में समर्थ हो। जब तक खाली नहीं हो गई, वो जो आई है ना, आई वो आई जो है, आई सुप्रीम आई हो जाती है, समझ गए? हाँ, वो आई वही जो हम कल डिस्कस है कि मैं नहीं हूँ, वो मैं से मतलब आई मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। हाँ। लेकिन मेरा जैसे दृष्टि में मेरे केंद्र में सिर्फ 2 जने आ रहे हैं। अब एक दृष्टि मेरी व्यापक हो गई, जिसमें सारा टोटल ब्रह्मांड आया हुआ है मेरी दृष्टि में। विशाल दृष्टि। हाँ ठीक है, बढ़िया। फोकस, मेरे को लगता है फोकस और कंप्लीट सरेंडर, अपनी आई को डिसॉल्व कर। हाँ, सरेंडर तो आएगा ही आएगा, सरेंडर तो आएगा ही, आएगा, बिना सरेंडर के तो होएगा। जब तक सरेंडर नहीं किया तो तब तक आप अपने पात्र को वो ही नहीं किया ना एक्सेप्ट के लिए। ये तो मेरे ख्याल से सभी समझ चुके हैं। हाँ बिल्कुल ही बढ़िया। हाँ जी, अब भगवान क्या बोल रहे हैं बताइए। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब परम अक्षर ब्रह्मा, इसका मुझे थोड़ा सा ये मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। या परम अक्षर ब्रह्मा है, तो वो यदि सत्य कह रहे हैं, इसका मुझे थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क है उसमें। सत्य मतलब जो उस स्वरूप में स्थापित है, जो उस समय की जो सिचुएशन है वो ही जैसे ब्रह्म है, वो ही सत्य है। जो स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से। अब आध्यात्म फिर से वही है कि ये नहीं कि आप वैसे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो या वो ध्यान कर रहे हो, वो है
आध्यात्म तो पूरे जीवन में आपका वो जैसे उसके ना एक उसकी वीणा बजती ही जा रही है। तो जब आप अपने स्वरूप में हो, अपने स्वरूप में मतलब वही कहते हैं व्यापक दृष्टि, खालीपन भी है और आप भरे भी हुए हो, मतलब पात्र में डालने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो वो जो आपकी जर्नी है, आप उस लेवल पर हो, तो वो अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा मतलब जानने की मतलब अध्यात्म में हमेशा वो रहेगा कि आप और चीज एक्सप्लोर करने में, अंडरस्टैंड करने में, एक लेवल से दूसरे लेवल जाने में आप हमेशा जैसे तैयार हो, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। बहुत ही बढ़िया है। ठीक बोला, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूतों के भाव को भूत इसमें एक जो है जो बीत गया और एक आपका शरीर जो हम अधिभूत कल कह रहे थे कि उससे उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। कर्म मतलब वही आ गया कि उस सिचुएशन में जो आप कार्य कर रहे हो, चाहे वो आप वो उत्पन्न हुआ है, आपकी पहले उत्पत्ति उसकी आपके थॉट से ही हुई है, तो वहां पर भी क्लैरिटी है। क्लैरिटी तभी आएगी जब आप जो पहले की चीजों को जो क्या कहते हैं उन्हें, जो पहले की धारणाओं को त्याग कर वही खालीपन में आ जाओगे, तो वह फिर जो आप कर्म करोगे तो वो एक तरह से वो सच्चे कर्म पर आप लेवल पर हो। नहीं, ये कर्म उसके लिए नहीं कहा गया। कर्म ये इसके लिए कहा गया है कि जैसे भूतों का जो भाव, भूतों का मतलब जो शरीर भाव, शरीर भाव में जैसे ही चेतना आई, उस शरीर भाव को हटाने वाला जो कर्म किया जाता है, उस कर्म की बात हो रही है। दूसरे तो ऑटोमेटिक अपने आप होंगे। पहले मेन कर्म क्या चीज होगी? मेन कर्म वो होता है, मेन कर्म पहले भूत भाव को हटाना। भूत भाव मतलब शरीर के लेवल पर नहीं, शरीर के भाव को पहले त्याग देना कि शरीर हूं मैं। शरीर तो शरीर यदि जुड़ा रह गया तो वो करने वाला शेष बचा रह जाएगा ना। तो पहले वो जो भूतों के भाव को जो हटाना वाला जो कर्म, जो पहला कर्म करा जाएगा, जो भाव के अंदर हो जाता है, वो कर्म इंटरनल होता है और वही कर्म होता है। बस वही कर्म आपको करना है, बस बाकी कोई कर्म करना ही नहीं है। सृष्टि में आके सारे कर्म ऑटो मोड पे चले जाते हैं। फिर ये बात समझ में आई? इसका एक एग्जाम्पल आप दो, जैसे भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, तो जैसे कैसे शरीर लेवल पर हमारा क्या जो भाव आया और फिर मन के लेवल पर भाव आया। जो उसको जो गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो यही ज्ञान दे रहे हैं कि तू पहले ये भूत भाव ही हटा दे। पहले भूत भाव, पहले अपने शरीर का भाव हटाएगा तो तभी तो ऑटोमेटिक दूसरे भाव हटेंगे। ये मेरे 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 जो लगाई हुई थी उसने, हाँ। जो लाइन लगाई हुई थी, तो लाइन तो लगी किससे थी? पहले वो लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को खत्म करो, तो वो कर्म हुआ है बेसिकली। कर्म सिर्फ एक ही करना होता है मनुष्य को, बाकी कर्म तो सब कुछ होता ही रहता है अपना। अपने आप ही सृष्टि प्रकृति पे छोड़ देते हैं फिर हम, बाकी सब चीजें प्रकृति कराती है। फिर प्रकृति के द्वारा ये कर्म होता है ना, कि जैसे अर्जुन ने ये क्षत्रिय उसकी नॉलेज ली हुई है, तो वो ऑटोमेटिक ही वो तो सब चीजें स्किल्ड वाली, जो एक मशीन में जो स्किल है, तो वो तो चीजें अपने आप यूज होगी ना। पहले तो तू उस वाले भाव को हटा, तो उससे कर्म के जो साथ में जो जुड़ जाता है हमारा कर्ता भाव, तो वो जुड़ जाता है ना। मेन प्रॉब्लम तो वहीं आती है, उसको हटाना जो है ज्ञान से, कर्म से और वो सांख्य से। गिनती होती है ना, तो गिनती में जो वन खड़ा रह गया तो जीरो में मर्ज नहीं हुआ पहले, तो वन जो खड़ा रह गया, जब वन से जो पूरी लाइन बनती है, वन से अनंत बन जाते हैं रिश्ते नाते फलाना ढिमकाना, तो वो अनंत जो लाइन की जो पूछ है, पहले तो जीरो पे आ जा। तो वो भूत के भाव को खत्म करना, मतलब उसको कर्म कहा गया। वो कर्म नहीं है वास्तव में वो कर्म नहीं है, लेकिन कर्म है वो ही मेन कर्म है। यदि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखूं, जैसे हम कभी किसी को मतलब वही शरीर से एसोसिएट करके किसी को, जैसे कोई कहते हैं अमीर गरीब या कहते हैं गोरा काला, उससे मतलब शरीर भाव में देख के फिर अपने कर्म के मतलब अपने थॉट बना लेते हैं, उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, और फिर उसके लिए कुछ करने के लिए हम अपने आप को वो एक तरह का डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हमने एक धारणा बना दी, क्योंकि हम शरीर भाव तक रह गए। हाँ। और हम वो
प्योर लेवल पर कर्म ही नहीं कर पाए। हाँ। तो वो समभाव की जो बात हो रही, संभाव भी मतलब वो खुद को डिजोल्व करना ही में ही आपका संभाव निकलेगा। फिर संभाव अभी पता ही नहीं है, पहले तो सोया बंदा है ना, तो सोए को पहले जागृत करवाया, तो जागृत करवाने का जो करा जाता है वो कर्म होता है। बस सिर्फ हमें वो करना होता है। जागृत करने के बाद तो जगने वाला बंदे को पता ही चल जाएगा क्या कर रहा है। और अब क्या चलता है ज्यादातर अंधों का संसार, अब उसमें सोते हुए बंदे जो है वो बताते हैं, गाइड कर रहे हैं सारे कि ऐसे वाली पॉलिसीज होनी चाहिए वर्ल्ड में, ये सब होना चाहिए। तो सोते हुआ जगत जो है वो कर रहा है डिफाइन, सोते हुए जगत का चलता है ये सारा कार्यक्रम जो चलता है ना। तो इसलिए जो है जो ये बहुत बंदे कम होते हैं ना, तो ये मूढ़मती की कैटेगरी में इनको जो ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उसको उसमें डाल देती है। वो डालने का नहीं है ना, एक्चुअली आंख तो उन्हीं के पास ही है ना, आंख तो वही है, उन्हीं के पास है, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं लोग। ये होता है सारा टोटल संसार का चक्कर। अब ये जो आपको जो आज ये वाली पता चली जो चीज, तो हम जो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो किसी के मैं को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये चीज देखनी पड़ेगी ना। तो वो हमारा जो पाप और पुण्य की कैटेगरी तभी डिसाइड हो जाती है जब हम किसी के अहंकार को बढ़ाने वाला काम कर दिया हमने, तो हमने वो पाप कर दिया, पाप कर्म कर दिया। अहंकार भाव को जो कम करे वो पुण्य है, बस ये चीज है। चलो बहुत अच्छा मतलब ये डिस्कशन हो पाता है। ये क्या होता है ना, एक तरफा में बन नहीं पाती ये अर्जुन और वो, वैसे चाहिए होता है। मतलब ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन पे ही समझ आएगी ये चीज बहुत। चलिए बोलिए। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हाँ, अब अधिभूत फिर से वही शरीर लेवल पर कि जिस चीज का उत्पत्ति हो रही है और जो मतलब जो आ रहा है और जो जा रहा है, धर्म वाले। अब यहाँ पर ये धर्म वाले सब पदार्थ मतलब वो तो ठीक है, सब अधिभूत है, मतलब वो शरीर लेवल पर है। कुछ किसी चीज की उत्पत्ति हुई, किसी चीज का विनाश, वो तो होना ही है, ये मतलब जो नियम है। धर्म वाले, मुझे लगा यहाँ पर क्या नियम का ही बात की जा रही है कि ये नियम है संसार का, ये नियम है, जो आएगा वो जाएगा, जो उगा है वो जाएगा। ये शारीरिक लेवल पर है, शारीरिक लेवल पर या सांसारिक लेवल पर जो तुम्हें दिख रहा है। प्राकृतिक बोला जाएगा, ये प्रकृति के क्षेत्र का है, जो भी दिखता है सुनाई देता है। हाँ। और जो आगे भविष्य में भी जो जिसकी रिसर्च हो जाएगी, जिसकी नहीं हुई है रिसर्च, और जो जानने के क्षेत्र में है, वो सारा कुछ प्राकृतिक है। इसमें जड़ चेतन जड़ चेतन दोनों आ रहे हैं, सिर्फ शरीर। हाँ, शरीर नहीं, चेतन में भी वो परा प्रकृति आ रही है। प्रकृति देखने वाली प्रकृति होती है ना, वो आ रही है। लेकिन हिरण वो जो दूसरा जो भगवान जहाँ इसमें अपने आप को बताएंगे ना, अभी पढ़ो जरा, ये फिर पता चलेगा। भगवान जहाँ अपने आप को बताएंगे वो एक अलग चीज है। कहते हैं कि हम जैसे शरीर के लेवल पर भी हम कहते हैं कि जो ये है कि हम जो आया है वो जाएगा। बस एक हमारा वस्त्र, जब हम कहते हैं कि वस्त्र, शरीर आत्मा जो है वस्त्र बदल रही है, तो तुम तो कहीं गए नहीं। तुम मतलब वो जब वो उस वे से देखा जाए कि जब वो युद्ध के उसमें और अर्जुन को हो रहा है कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, तो वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि ये लोग कि मतलब शरीर लेवल पर वो मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर वैसे तो वो यही है। तो वो अधिभूत जो है शरीर लेवल तक ही है, आने और जाने का या पैदा होने का और बनने का। और फिर जब वो कह रहे हैं हिरण्य में पुरुष अधिदेव है, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्य, गर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। और इसमें हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। अधिदेव जो आत्मा लेवल पर हो गया, आत्मा लेवल पे नहीं हुआ ये अधिदेव भी, मन के लेवल पर हुआ। मन जो निर्मित हो जाता है। हाँ, देव वाला मन हो गया ना, बस क्रिएटर हो गए। हाँ, वो आत्मा तो कृष्ण है। ये ब्रह्मा हिरण्य में पुरुष बताया। आपकी कॉन्शियसनेस को कहेंगे चेतना लेवल पर। हाँ, कॉन्शियसनेस कही जाएगी। अवेयरनेस कृष्ण है, कृष्ण अवेयरनेस है, और जो कॉन्शियसनेस है वो ये है। हाँ, वो है। हाँ, ठीक है।
और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अब वो अर्जुन को वो सभी मतलब जिन पुरुषों में पुरुष और वो उसमें ह्यूमंस में सबसे सुपीरियर ह्यूमन जैसे वो एड्रेस कर रहे हैं। इस शरीर में मैं वासुदेवी अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। तो वही आ गया कि वो शरीर, फिर आपकी कॉन्शियसनेस और फिर अवेयरनेस। वासुदेव हो गए अवेयरनेस। बिल्कुल 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 बढ़िया। और जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। अब शरीर को त्याग कर जाने का मतलब वो भाव, शरीर भाव से तुम निकल गए। अरे वाह, एक यही बिल्कुल यही, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो उसी से मतलब जो आपकी जर्नी है सारी उसी से चल रही है। अधिभूत, फिर अधिदेव, और उसके बाद आप वासुदेव बन गए, अधियज्ञ वो हो गए। बढ़िया बढ़िया। तो वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। ये जो आपने शरीर को जो त्याग करना जो बताया ना, आज मजा आ गया सुन के। नहीं, मुझे वैसे भी लगता है कि जैसे यदि आप कोई थॉट भी आपको कौंध रहा है और उससे आप पहले वही है आप एनालाइज भी करो, तो वो आप शरीर लेवल पर, अब जैसे मैं अपने वही ब्रदर की बात करूं तो मैं अभी तक उससे जो मेरी अटैचमेंट चल रही है वो शरीर लेवल पर। तो जब मैं मतलब उसको जैसे जब मैं पढ़ती हूँ चैतन्य रूप में देखने लगोगी तो वो सभी शरीर है जो परेशानी, वो एक्सेप्टेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें नहीं ये है वो, मतलब मैं वही जब पढ़ती हूँ और वो खुद उसके ऊपर जैसे थोड़ा सा पॉन्डर करती हूँ, थॉट देती हूँ, तो फिर लगता है कि व्यर्थ में ही ऐसे ही ना चिंता चल रही है, वो ये कि छोड़ दो। हाँ, तो यही चीज जो है आपका, मैंने बोला था ना मेडिटेशन जो करना, इस चीज को मेडिटेशन कहते हैं। ये जो आप कर रही हो अभी, इसको मेडिटेशन बोला जाता है। चलिए, बहुत ही सुंदर व्याख्या हुई। अब इसको दीपा से पूछ लेते हैं जरा पहले, क्योंकि दीपा फिर छोड़ देती हैं। हाँ जी दीपा जी, आप बताइए, बहुत सुंदर बताती। हाँ दीपा बोलो। दीपा अनम्यूट करके बोलो, अवेलेबल हो तो, नहीं तो फिर किसी और से पूछते हैं। चलो फिर कौन बताएगा? हाँ नीलम जी, आप बताएंगी क्या? मैं जरा मंथन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मंथन कीजिए, आपका तो फिर वो एसेंस निकल जाएगा ना, एंड में बढ़िया रहेगा। फिर एंड में पूछूंगी मैं आपसे, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये मोना बताएगी। मोना बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं, मतलब इन्होंने बिम्बी जी ने इतना अच्छा बताया ना, आ गया ना समझ। तो हल्का सा जो तुम बोलोगी तो हमें ये पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आया। हल्का सा कुछ बोलो। एक तो अहंकार भाव का है, मतलब अहंकार भाव नहीं होना चाहिए, और एक ये शरीर भाव, ये जो है भी इसमें भगवान ने जो बोला है कि अंत समय में जो वो मतलब बचता है उसमें शरीर भाव का, ये दो पॉइंट। हाँ, शरीर भाव या अहंकार भाव एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। बढ़िया बढ़िया बोल दिया तुमने, ठीक पकड़ लिया बिल्कुल। वही कर्म करना है बस जी, वही कर्म करना है। और ये जो आप वो बताते हो ना, वो IIT बाबा, वो भी तो अहंकार का ही बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अहंकार भाव ये नहीं होना चाहिए। जिसको ये चीज समझ आ गई ना मोना, उसमें ना जैसे सारे को जाना आखिर में वहीं पर ही है ना। जैसे वो होली ऐसा वाला है ना, वहां पर एक ही बचेगा। वो ये नीलम जी ने कहा था ना अभी कभी सेशन में, प्रेम गली अति सांगरी तामे दो न समाये। तो वो दो बचता नहीं ना, एक ही बचता है। तो एक में ना हम समझते थे कि जैसे मैं नहीं बचा, वो अहंकार भाव नहीं बचता, बस वो भाव नहीं बचता, वो सुप्रीम आई में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये होता है, सुप्रीम आई में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे जो मैंने मिथ्या चीज को जाना हुआ था, तो वही तो जागृति होती है। और वो जागृति जिसमें आ जाती है, उसके कर्म सारे बाहर के बदल जाते हैं, टोटल वही बदल। और जिसने ज्ञान को इकट्ठा करा है ना, और ज्ञान के हिसाब से चल रहा है कि सम्यक मैं भाव बना लूं, फलाना कर लूं, ढिमकाना कर लूं, तो वो नहीं कर पाता है। वो तो रावण भी करता था ना। जैसे रावण था, रावण और राम में ये फर्क है कि अहंकार शून्य भाव तो हो गया राम में, राम उस चीज का प्रतीक है। और अहंकार भाव इन्फिनिटी तक खुद जाना चाहता है, ज्ञान को इकट्ठा करना चाहता है, तो वो रावण वाली जर्नी होती है। तो ज्यादातर जो आजकल के वर्ल्ड में रावण वाली जर्नी चल रही है।
तो रावण वाली जो जर्नी में जो वैसे जो बहुत अच्छे कथावाचक हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया उसमें नंबर बना जाते हैं, लेकिन नंबर नहीं ना, जो जीरो हुए बिना तो बनेगा नहीं ना बात। तो वो उसमें वही जनता फंसती है जो अहंकार की तरफ पर जाने की जो जिसकी वो होती है, वो वही फंसती है। और जो शून्य वाला जो की तरफ वाला जो बंदा होता है, वो इक्का दुक्का, तो वो पहचानने में आता नहीं है। तो पहचानने में इसलिए नहीं आता ना, क्योंकि हमारे अंदर भी तो वो अहंकार की होती है ना। जब तक गुरु प्रकट नहीं होता, जब तक हम जो है शिष्यत्व हमारे अंदर नहीं आती चीज, हम तो खुद गुरु बनना चाहते हैं। हम कहते हैं इससे ज्यादा बढ़िया ज्ञान हम और इकट्ठा कर लें, तो ये परेशानी रहती है कि मैं ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा बन जाए। तो बनाने वाला है ना प्रोसीजर, और जबकि ये जो है खत्म करने वाला है। आध्यात्मिक यात्रा खत्म करने वाली है, अपने अहंकार भाव को खत्म करना, जीरो वाली है। अब जीरो कोई बनने को तैयार हो तो वो हीरो तो एक्चुअली वही है हीरो। अब वो लेकिन ये होता है ना, हीरो बनने की तो कोशिश है, तो संसार वाली यात्रा हो जाती है वो शुरू। चलो, ये तो जिसको भी वो उसका जो पर्दा यदि नहीं वो दिखा, तो आप समझ लीजिए कि शुद्धि उतनी है आपके अंदर कि वो इतनी आंखें आपकी पहचान पाई, यही चीज़ है। चलिए हर्षा जी। हाँ दीपा, आपको यदि बोलना है तो बोल सकती हो, बीच में कभी भी आपका यदि कन्वीनियंट हो तो बोल दीजिएगा। तो हर्षा जी आप बोलिए अब। हाँ, इतना भी अच्छा हो गया, क्लैरिटी आ गई, बहुत सुंदर विमी ने भी बताया। और प्रैक्टिकल लाइफ से उसने जो अपना अप्लाई कर रही है ये ध्यान, ये ज्ञान, ये तो बहुत ही हेल्पफुल होएगा। जैसे उसको भी नहीं, उसके भाई को भी, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस जो होएगी वो परम तत्व की वाइब्रेशंस जाएगी भाई के पास। तो वो तो इतना हीलिंग करता है, आई कांट टेल यू, बिकॉज मैं खुद इसमें से गुजरी हूँ। तो मुझे ख्याल आता है कि जैसे बोलते हैं ना कि वी ऑलवेज जोक वी आर ऑन बोनस। हाँ, हम लोग लाइफ इज अ बोनस नाउ, व्हाटएवर वी आर लिविंग इज गॉड्स ग्रेस। तो ये जो ख्याल रहता है कि हम लोग को वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी, वी नो, बट वी आर आवरसेल्व्स, जैसे बोलते हैं हम जो हमारे होते हैं ना, वो ट्रांजिएंस को एकदम ट्रांजिटरी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती इनिशियली। सच्ची बोलती हूँ मैं, इनिशियली मेरे खुद की कि हाय मेरा तो थोड़ा दिन ही है। और उसमें देखने की बात ये थी कि मेरी दो बहुत नजदीक के रिलेटिव्स, आई लॉस्ट 3 of them when I was sick, you know। तो मेरे को मेंटली थोड़ा इफेक्ट होने लगा था कि मैं क्या करूं, ये तो जैसे डेथ सेंटेंस ही है। पर जब मालूम पड़ता है कि नहीं, ये तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और तुम्हारी जो जर्नी है तेरे हाथ में, और तेरा जो ऊपर वाले का जो मंजूर रहेगा वही होएगा। तो सरेंडर तभी समझ में आया कि सरेंडर क्या चीज होती है। उसके बाद से थोड़ा लाइफ में डीपर स्टडी, रिफ्लेक्शन, where I have come, what will be my state when I go, मेरे को किस तरह से शरीर को छोड़ना है। तो इस तरह से जरा कल्पना होती है। तो ये जो अध्यात्म का ये जो पर अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर तो क्योंकि हम लोग स्वामीनारायण, अक्षर इज दैट वन हु इज इम्पेरिशेबल। हाँ, तो उसका ध्यान में हम लोग हमेशा रहते हैं ना, तो वही हमारे सच्चा स्वरूप है। शरीर का तो जो प्रारब्ध का हिसाब से जो खेल है, वो सब खेल चलते ही जाएगा। तो वही खेल अभी समझ में आ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होते जाते हैं, तो इसका डीपर इंटरप्रिटेशन आ जाता है कि कर्म क्या करना है, किस तरह से अभी हमारा कर्म होना चाहिए, कि हमको और कुछ बांधे नहीं, कि हमको इसका रिपरकशंस नहीं आवे, कि हमारे ये जो पहले के प्रारब्ध के हिसाब से बीमारी भी जो आई है, वो भी मैं अच्छे से भोगव दूं, पर एकदम सुजागे में रहूं कि भविष्य में मेरा कुछ भी कर्म ऐसा ना हो कि मुझे वापस कुछ भोगना पड़े। ट्राई करते हैं हम लोग, not completely sure, but still effort is awakening। बोलते ना चैतन्य अवस्था में हम लोग जितना जागृत रहेंगे, उतना हम लोग हल्केपन फील करेंगे। हर्षा जी, ये जैसे आपने कहा कि वो तो आए नहीं, लेकिन हम उसको जो है आगे आने वाली चीज को हम भोगे नहीं, तो भोगता कौन है? हाँ, वही भोक्ता ईगो ही तो है ना। मन भोगता है ना, तो वो मन भोगता है। तो जब आपको अपना स्वरूप पता चल गया, तो भोगने वाला खत्म हो गया ना, वहीं चैप्टर एंड हो गया, वहीं चैप्टर एंड, फुल स्टॉप हो गया। तो वो फुल स्टॉप जो पुराना वाला जो प्रारब्ध था, प्रारब्ध भी प्रारब्ध नहीं रह गया। जब आपने मशीन से ही तादात्म्य अपना खत्म कर चुके हैं, तो आपके अंदर जागृति पहले ही आ गई। तो वो जो शरीर की जो चीज चल रही है, तो वो शरीर के तौर पर चल रही है ना, लेकिन मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता उससे, चलती रहने दो उसमें। शरीर का कार्य शरीर करे। हाँ, मैं कौन हूँ उसके टोटल प्राकृतिक चीजों से अपने आप को वो कर लिया ना। डिस्कनेक्ट कर लिया। तो ये जो चीज है, वो भोक्ता वाली जो चीज है, वो अप्लाई नहीं होती उस पे।
जो जागृत बंदा हो जाता है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती वो सारा नेचर के लॉ है। हाँ, वो नेचर के लॉ है। नेचर में आपने गड़बड़ खाया तो गड़बड़ मिलेगी, शरीर को सजा मिलेगी। तो शरीर को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, लेकिन मुझे सजा नहीं है। यस, हाँ, वो ये एक उदाहरण मैं आपको इसलिए देना और भी देना चाहती हूँ कि जब ब्रह्मा कुमारी के जो हेड थे ना, मम्मा, पापा और मम्मा दोनों थे ना, तो जब मम्मा को बहुत छोटे एज में कैंसर हो गया, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर था, पर तभी का जमाना में 1962 की बात करती हूँ कि इलाज इतना था नहीं, यू नो। तो जो जिस दिन उन्होंने दे त्यागा ना, शी वाज सो अलर्ट है ना। वहां में ना आबू में किसने बहुत सब ये वो दिए थे, ग्रेप्स दिए थे, तो उन्होंने सबको अपना हाथ से ग्रेप खिलाया सबको, और इतना दृष्टि दी, और दृष्टि देते देते ही जैसे जब पूरा हुआ, वो अपने पलंग में जाकर वो गए और एकदम शांति से चले गए। तो ये जो हम लोग को जो अनुभव मम्मी लोग को, जब मम्मी ने सुनाया ना हम लोग सबको, जब वहां मम्मी सेंटर में गई और सेंटर में ये बात सुनाई ना, तो बोल रहा है कि देखिए सुजागी में उनको एक भी झलक का भी, वो बोलते ना कि अफसोस कि मैं जा रही हूँ। शी वाज जस्ट 45 व्हेन शी पास्ड अवे, मम्मा। तो क्या था कि एक भी वो नहीं था। तो ये जो स्थिति जो थी ना, वो मुझे हमेशा ऐसे याद रहती कि कितना सुंदर सेवा कर गई वो। तो ये जो है वो तो हमेशा लक्ष्य रहता है ऐसा है कि भाई भगवान ऐसे ही रखे कि अंत घड़ी में भगवान के स्मरण हो, और हमें हमेशा अंत घड़ी में भी नहीं, और हमेशा दर घड़ी में उसके सुजागी में हम रहे, बस, यू नो। यस, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब कौन बोलेगा? दीपा। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। दीपा, तुम्हारा कई बार बोल दिया। मैंने एक्चुअली मैं कह रही थी, विमी जी ने बहुत ही अच्छा बोला और सबने भी बहुत अच्छा बोला, पर पूरी व्याख्या हो ही गई वैसे उन्होंने जो अच्छा बोला। तो इसमें से बस 1-2 पॉइंट है जो मैं बोलूंगी। बस इसमें से सब पदार्थ अधिभूत है और हृदय गर्भ पुरुष अधिदेव है। ये तो हृदय में आई थिंक सबको पता है, गोल्डन एग जो अधिदेव वो भी ईश्वरी है। एक तो ये वाला पॉइंट है कि अधिदेव, और ये बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस वही है, मतलब जैसे एक है शरीर और एक है कॉन्शियसनेस, और एक हो गया कि भाई अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस, जो कि पूरी और पर ब्रह्म, ये इसमें मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई थी, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद अब आ गई है, क्योंकि पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर मीन्स ओम जो है वो, ऐसा मुझे समझ आया कि वो ब्रह्म है, और जीवात्मा अध्यात्म, और जो जीवात्मा है वो अध्यात्मा की, मतलब अध्यात्म उसको बोला है, और भूतों को भाव को उत्पन्न करने वाले जो त्यागे कर्म है। अब इसको एक्चुअली इन्होंने कर्म को डिफाइन किया, ऐसा मुझे लगा कि भूत मतलब जैसे कि शरीर भाव, एक्चुअली वो कहते हैं ना कि कर्म का त्याग कर। अब मुझे समझ आया, कर्म का त्याग का मतलब ये हो गया कि जो पहले तू शरीर भाव का त्याग कर, क्योंकि हम सोचे कि और मैं भाव का उससे त्याग कर, तो मैं मेरा शरीर भाव उसको त्याग कर, वही प्रॉपर कर्म है। हाँ, वही कर्म है। हाँ, ये आ गया समझ। ठीक है, बढ़िया। हाँ, और दीपा म्यूट हो गया तुम्हारा। मैं एक बोल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। अभी जब मैं सत्संग में जाती थी ना, दादा लक्ष्मी का सत्संग में, तो तभी नूतन जी थे, नूतन एक्ट्रेस नूतन, यू नो, वो जो फिल्म स्टार थी ना नूतन, वो भी आती थी। तो उनको भी जैसे भगवान ने इशारा कर दिया था कि तुम चेकअप करा लो, तभी वो शी वाज डूइंग द सीरियल मुस्लिम हाजिर, वो जो उनको पैसे की बहुत जरूरी थी। तो उन्होंने कहा सत्संग में कि मेरा हस्बैंड इतना कमाते नहीं, मुझे सीरियल करना है, तो मुझे तभी थोड़ा नरम गरम लगती है, शी नेवर न्यू व्हाट शी हैड। तो भगवान ने उनको बोला, दादा लक्ष्मी भगवान ने बोला कि आप चेकअप कराओ, आप एक बार जाओ डॉक्टर से पूछो और फिर करो। तो उन्होंने ना थोड़ा डिले कर दिया, तो इसमें उनका कैंसर काफी स्प्रेड हो गया। तो जब उनका हालत थोड़ी ऐसी हुई थी ना, तब वो एक बार वो सत्संग में आए और उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग गुरु को शरणागत करते हैं, जैसे आपने कहा ना अहम,
वो हम है ना इतना जल्दी औरों की बातों को नहीं मानने देता है, भले ना गुरु भी क्यों नहीं कहे तो भी। तो बोले मैंने गुरु की बात को ऐसे सहजता से टाल दी। और जब गई डॉक्टर के पास तो बोले आप 2 महीने पहले आते तो आपका काफी इलाज हो जाता है, अभी बहुत स्प्रेड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि वो 2 महीने पहले जब गुरु ने हमको इशारा किया था कि तुम जाओ, मैंने गुरु वाक्यम सत्यम नहीं किया। और देखो जब हम लोग गुरु के समर्पित होते हैं तो पहला ये हम लोग की होनी चाहिए कि हमें ये जो समर्पित होना चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ कारण सर कुछ गुरुजी हमको इशारा कर रहे हैं। तो ये जो बात मुझे अभी इसलिए याद आई। तो उसके बाद उन्होंने ये जो ओम का इन्होंने कहा ना नीलम जी कि ओम अक्षर, दीपा ने कहा ना ओम अक्षर बोल, तो उन्होंने तभी ये भजन लिखा उन्होंने तभी। और नूतन बहुत सुंदर गाती थी, तो उनका भजन तो अति अद्वैत और आध्यात्मिक है। तो ओम अक्षर बोल मन के आंखें खोल, बहुत अच्छा है उनका भजन। मुंद ले आंखें तो भीतर आंखें खोल। तो ये जो पूरा जो कर्म का गति का जो उन्होंने भजन में समझाया है ना, तो ये मुझे अभी याद आई कि जो रियलाइजेशन जो परम तत्व की होती है वो कभी कभी हम लोग को थोड़ा देरी से आती है, पर आ जाती है तो फिर बहुत ही सुंदर जर्नी हो जाती है उसके बाद तो वो एकदम भगवतमयी हो गए थे। और इतने भजन लिखे और इतने गाए भी से जब तक उनका प्राण चलता था। एंड में उन्होंने फिर थोड़ा वीकनेस बहुत आगे तो नहीं आ पाते थे। तो ये जब मैंने सामने ही देखा था तभी ख्याल आया कि एक तो है जो सरेंडर टू द गुरु। यदि हम ट्रूली सरेंडर करें तो हमें जरूर इतने इशारे मिल जाते हैं कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो पर जितना हम लोग की सुजागी बढ़ती जाएगी ना, हम लोग छोटे से इशारे से भी जागृत हो जाएंगे। तो कभी कभी यही तो करुणा है, कृपा है गुरु की। और सत्संग की महिमा तो ऐसा ही है कि हमें हमेशा राह दिखाती है। तो एक ही बस यही तो शेयर करना था मुझे उसकी स्टोरी। नहीं ये यहाँ पर भी अर्चा जी थोड़ा सा मैं आपकी बात को हल्का सा काटूंगी यहाँ पर कि ये जो गुरु की भी जो कृपा होती है ना, गुरु की कृपा ये नहीं कि उनका जो है वो चीज़ डिजीज़ बढ़ गई। कृपा उस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस समय हम इस शरीर भाव से ही मुक्त हो जाएं। शरीर को बढ़ाना घटाना तो कुछ भी मैटर ही नहीं है, उसमें तो दुनिया फड़ी है, ऐसे चमत्कारी गुरु बतेरे मिले हुए हैं। बात वो नहीं है, ये बात वो होती है कि कृपा उस चीज़ की होती है जब शरीर भाव से आपको मुक्ति जो दिला दे, वो शरीर भाव का वो होता है। गुरु ऐसी स्थिति वाला जो है वो उसने बता दिया, आपने किया नहीं किया, वो चीज़ें शरीर के लेवल पर कुछ भी चीज़ें मैटर ही नहीं करती है कुछ भी। हाँ जी चलिए, और कौन बचा इसमें? अनामिका आप बोलिए। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि जो हर्षा जी ने कहा कि उनका ठीक है, किसी की नजर में आया, गुरु की नजर में आया कि भाई इसको जो भी तकलीफ है, तो उन्होंने उनको डायरेक्ट किया कि भाई ठीक है तुम डॉक्टर को दिखाओ। अब यहाँ पर मैं वो जो आप कह रहे हो कि वो शरीर भाव का, अब जब तक शरीर है तो तब तक उसका भी ख्याल रखोगे, तभी तुम जो आपकी आध्यात्म जर्नी है यहाँ पर उसको आप कर पाओगे। यदि शरीर ही नहीं रहा तो वो जर्नी भी नहीं रहेगी। मतलब तो वहां पर तो मैं उस वजह से, वो शरीर भाव नहीं है, वो एक जो टूल आपको दिया है, जो एक मीडियम है आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी को कवर करने के लिए। उस टूल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उस मीडियम का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो जब वही नहीं होगा तो ना रहेगा, बांसुरी बजेगी। तो वो तो है। तो जब उन्होंने गुरु ने उनको एक ठीक है उनकी जो भी फिजिकल काया को देखकर उन्हें कुछ आभास हुआ कि भाई ये कुछ इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने यदि कहा वो ठीक है, फिर वो नूतन जी के ऊपर अपना था कि उन्होंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वो है। पर वो मैं वहां पर वो सिर्फ फिजिकल लेवल नहीं कहूंगी, वो है कि एक गुरु ने या किसी ने भी एज अ कोई गुरु, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई वो है कि उसने कहा कि भाई तेरे आजकल इस तरह से लग रहा है कि क्यों नहीं अपने चेकअप कराते।
तो वो फिर भी, और नूतन जी का नहीं ध्यान देना, उसमें तो मैं उनकी वो गलती ही कहूंगी कि हुआ, और खुद भी उनके लग ही रहा होगा, उनको अंदर से अपना भी लग रहा होगा, पर उस लेवल पर तक वो नहीं गई कि डॉक्टर को दिखाया, और तब तक वो चिड़िया चुप गई खेत वाला हो गया। तो आपको अपना इस जीवन में, जो हम कहते हैं कि आपको इतने मौके मिलते हैं कि आप जिस गलत उसमें रिवर्स करने का आपको मौके तो मिलते हैं, अब वो नहीं करो आप, तो वो आपका अपने कर्म पर है गया। मतलब वो ये है कि आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने दुश्मन हो। तो वहां पर वो नूतन जी की गलती रही, जो मेरा मतलब समझना है इसमें। तो उसमें मैं शारीरिक लेवल तो चाहिए मतलब संसार में हूँ तो शरीर भी रहेगा। बात में भी ना बिम्बी जी, ये जो जागृति ही एकमात्र क्रांति बताते हैं ना, तो अभी ये वाला डिस्कशन पूरा एक सेशन पूरा लेगा, ये वाला डिस्कशन पे ही कल बात करेंगे। तो ये बिल्कुल मैं आपको ये वाली चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से ही ये वाली चीज वो बता, जैसे आपकी जो आवाज में जो कंपन था वो मैं बता पाई थी ना आपका, कि जो है आपको जो है अभी आपकी आवाज में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब अंदर से कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारा जो थॉट प्रोसेस चल रहा था, जैसे अब वो नूतन ने जो अपना काम किया, और जो हम जो अपनी बॉडी को जो इग्नोर टाइप के हम करते रहते हैं अपनी बॉडी को, और नूतन जी जो है कोई काम में लगी हुई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी चीज को इग्नोर किया, और उस समय वो गुरु ने ये चीज पकड़ ली कि ये जो है अंदर से कुछ ऐसी परेशानी, क्योंकि जो बॉडीली जो हरकत होती है ना उससे पता चल जाता है हमारा अंदर में सिस्टम में क्या चीज चल रही है। तो अब वो जो प्रायोरिटी, उसमें भी ये जागृति ही रोल प्ले करती है। जब हम जागृत वाली अवस्था में आते हैं ना, तो हम जो बॉडी से भी कितना काम हम ले सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो एक घोड़े से आप काम लेते ही जा रहे हो, तो वो थक गया, उसको कुछ दिया नहीं तुमने फूड पानी, तो वो गिरेगा ही ना, नेचुरली गिरेगा ही। तो इसमें भी जागृति का रोल जबरदस्त है, जागृति के बिना तो होगा नहीं। यदि वो फॉलो कर रही थी तो उनको 100% ही बनता था गुरु की बात पे ध्यान देना, वो नहीं दिया, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद में भी ये रियलाइजेशन यदि उन्हें हो जाता है कि मैंने बॉडी को, तो उसमें भी जागृति का एक पॉइंट आया है ना ये वाली चीज का, कि क्योंकि जो शरीर जिससे आपको काम लेना है, जो मशीन है, उसमें भी तो तेल पानी पूरा चाहिए। तो वो जागृति का ही है ये भी। ये यदि जागृति होती तो ये ना होता। हाँ, तो वही, हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, वो वहाँ पर नूतन जी की तो है ही। हाँ वो जागृत वो तो है ही, बिल्कुल है। लेकिन ये चीजें सब कुछ ही नहीं होती हैं। मतलब जैसे नहीं समझ गए, चलो ठीक है। ये एक्चुअली ये सेशन ना ज्यादा लंबा हो जाता है। चलिए ठीक है, अनामिका जी आप बोलिए अब जरा इसके बारे में, इससे रिलेटेड कमेंट बोलिए, फिर इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे बाद में। ये तो थोड़ा सा उलझ गए सरिता जी, उलझ गए। मतलब नहीं, ये तुम दिमाग से वो कर दो, इसको डिलीट कर दो इस मुझे तो जब वो नीरा जैसे विमी जी ने जब एक्सप्लेन किया था तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मतलब मुझे उसमें बस एक ही वर्ड ध्यान में आ रहा था कि यहाँ पे भगवान जो मन का है उसको मौन, मतलब मन का मौन की बात हो रही, कि मन एक तरफ से मतलब पूरी तरह से मौन हो जाए, और जो मन है वो भगवान में, मतलब कि उसमें अधियज्ञ में मर्ज हो जाए। तो जो अंत समय होगा तो वो मतलब उस टाइम पे तो मन बुद्धि बंद ही हो जाएगा ना, जब हम लोगों का मतलब लाइक जो इसमें बात हो रही है, या जो मतलब शरीर से रिलेटेड जो बात है। नहीं, ये बिम्मी ने जो बताया था जो अंत समय, तो अंत समय में क्या समझी थी आप? बिम्मी ने जो बताया था वो अच्छा बताया था। अंत समय को क्या मान रहे हो आप? अंत मृत्यु तो नहीं है, लेकिन ये जो मतलब शरीर है, ये मतलब इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत इसमें ही मतलब आप ये जो चीज है हमारी जो चेतना है उसको हम इसमें परम में मर्ज कर सकते हैं। तो चेतना में मर्ज हो गए तो अंत तो वैसे ही हो गया ना शरीर का। शरीर मतलब कि जो शरीर भाव का अंत हो गया, शरीर भाव का अंत हो गया, मतलब शरीर से परे, मन से परे हमें उसमें मर्ज होने वाला जो इस वाले अंत की बात हो रही है गीता में पूरी में। लेकिन वो मन तो बार बार भाग जाता है ना, वो वापस याद करना, यही तो रिमेम्बरेंस है। हाँ, रिमेम्बरेंस यही है। चलिए अब आगे नीलम जी की बात। हाँ, अनामिका जी कुछ कहना है? और एक चीज इसी में पूछना चाहती हूँ, जब ये नूतन जी का यदि एग्जाम्पल लो तो उन्होंने
इग्नोर किया अपने शरीर को, तो आप जब ये वही अंत समय वाली बात हम कर रहे हैं, हम शरीर भाव के अंत की बात कर रहे हैं, शरीर के अंत की वो नहीं, वैसे कि मतलब वही है कि फिजिकल लेवल पर तो आप हो ही, मतलब संसार में हो तो फिजिकल तो है ही आपका। आप तो उन्होंने जो इग्नोर किया तो वो क्या वो आया अधिभूत वाला तो नहीं आया? भूत ही हुआ ना। हाँ, और क्या, भूत ही हुआ वो। हाँ, भूत ही हुआ ना, अधिभूत मटेरियल हुआ ना। जैसे अब क्या कह रहा जाता है, जैसे मैंने आपको कोई दो खराब शब्द बोले, दो मैंने शब्द बोले, वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी, शब्दों की मैनिफेस्ट मेरे अंदर से हुई थी, मेरे अंदर सीड बैठा था कि मिम्मी इस चीज में गलत। अब मैंने गलत वाली चीज मैंने बोली मुंह से, तो मैनिफेस्ट मैंने किया इसको। अब उसको जो है रिकग्नाइजेशन आप देती हो कि ये चीज गलत बोली गई, तो आपने उसको एनर्जी दे दी, उस पदार्थ को जो जल रहा था उस पर और एनर्जी डाल दी। एनर्जी फिर आपकी डली ना उसमें। तो हम जो एनर्जी देते हैं वो हम बेहोशी में देते हैं ना बार बार। अब किस चीज को एनर्जी देनी है, किसी को नहीं देनी। तो ये चीज मेरे हाथ का गेम हो गया। अब कोई कह दे कि कोई किसी को सता रहा है, तो कोई सता सकता है किसी को? नहीं सता सकता ना। मैं खुद ही तो सताती हूँ अपने आप को, क्योंकि उसको मैं मैनिफेस्ट, मतलब उसको जीवित मैं करती हूँ शब्दों को। अब जो कृष्ण के जो शब्द बोले गए, ये बोले गए 10,000 5,000 साल पहले। अब इसको जीवित कर रहे हैं ना हम, अब इस समय जीवित कर रहे हैं हम इनको शब्दों को। तो ये जीवित हम आपस में व्यवहार में पता नहीं चलती ना। जैसे हम व्यवहार में किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो फौरन जो है मैंने, वो क्या था, वो पदार्थ थी, चेतना नहीं थी उसमें। जो ये बोल रहा है वो पदार्थ से बोल रहा है, पदार्थ से उठी हुई चीज है। जैसे किसी उसमें आग लगाई जाती है तो उसमें तेज वो अग्नि के ज्वाले उठते हैं, तो वो पदार्थ जल रहा है वो। अब उसमें चेतना का कहीं भी रोल नहीं है, रोल प्ले नहीं हो रहा। अब चैतन्य, तो यदि मैं चैतन्य हूं तो मैं उसको क्या करूंगी, उसको आग को बुझा दूंगी, कर दूंगी, उसको नहीं दूंगी, या उस पर ध्यान नहीं दूंगी उस पे चीज पे। वो आग मेरे तक पहुंचे। तो अब यदि मैंने पदार्थ में यदि हूं तो मैंने उसकी बात पे वो रिएक्ट कर दिया, तो वो मैं फिर मैं भी तो पदार्थ ही हो गई। वो सोने और जागने का फर्क है। वो ऐसे हम आग लगाते हैं आपस में, ये पदार्थों को यूज कर रहे हैं हम सारा। अब कौन सा पदार्थ के लेवल पर चल रहा है, कौन सा, तो इसीलिए तो भगवान ने कहा ये तो मरे हुए हैं ही। जो पदार्थ जगत में पदार्थ पे पकड़ के बना के जो जी रहे हैं वो पहले ही मरे हुए ही हैं वो लोग। इसीलिए तू इनको मार के कोई बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पदार्थ ही है ना सारा, उसमें चेतना का भी जन्म ही नहीं है जरा सा भी। आदिभूत वाला आदि देव है ना, जो आदि देव का भी जन्म ही नहीं है उसमें। तो इसलिए जो है आदि देव का जब जन्म ही नहीं है तो उसमें मार देगा, तो पदार्थ को मार दिया, खत्म करा, उसमें क्या तेरे ऊपर दोष लगेगा कोई चीज का। जब चेतना हो जाती है किसी जीव में तो तब दिक्कत है। तब यदि आप वो कर रहे हो तो तब वो है, तो लेवल के हिसाब से करी जाती है डील। तो अब जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं ना बुद्ध की वैल्यू होती है, तो बुद्ध की वैल्यू इस तरीके से होती है। वो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा शरीर के कुछ काम कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे होते, वो खाली बैठे होते हैं, खाली वो बिल्कुल शांति में बैठे होते हैं, इसलिए वैल्यू होती है उनकी। क्योंकि चैतन्य उनका पूरा जाग गया, वो शरीर वाला भाव उनके अंदर बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो वाला फर्क हो जाता है, ऐसे होता है। तो वैल्यू बस यही है, पदार्थ की वैल्यू करती है ना दुनिया, तो सारा वैल्यू करती है, कर्म की करती है, कर्म अच्छा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये सब चलता है। हाँ जी नीलम जी बोलिए, आप बोलिए। टाइम अभी इसको कल कंटिन्यू होगा, समय देंगे तो कल कंटिन्यू करते हैं, काफी टाइम। कल फिर गीता करें, इसको दोबारा गीता करें, यही 5 का ही करते हैं। हाँ जी, नहीं इसमें क्या करते हैं, मेरे ख्याल से कोई जैसे यही कोई केस स्टडी लेके, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ही लेके उसके ऊपर तो ऐसा करेंगे उसकी एप्लीकेशन देखें। ये 5 के लिए सब लोग प्रिपेयर ही होकर आए हैं अपना, बिल्कुल। और जो बोलना है ना सब अपना अपना बोलेंगे, कोई किसी को मतलब मैं समझाऊंगी नहीं, लेकिन ये है ना कि जैसे जो बोल रहे हो अपने हिसाब से बोलो, पूरा एक्सपीरियंस करके। ठीक है। शब्दों में बिल्कुल जीवित चेतना से निकलने वाले शब्द होने चाहिए, मन से नहीं। तो बिल्कुल ऐसा करके मंथन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल फिर यही वाली चीज को डिस्कस करते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सही है, चलिए ठीक है। तो आज नीलम जी आप कुछ नहीं कहना चाह रही अभी? नहीं, अभी भी सुना है, इतना सुना है ना, वो सब अंदर भर गया। ठीक है, तो ठीक है, इस पे चिंतन मनन करिए, सब मंथन करिए, और फिर कल इन 5 श्लोकों को ही दोबारा हिंदी लेंगे इसकी, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा।